भारत और पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बहुत बहुत बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तान का फतेह-1 मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है भारत की तरफ से। यानी पाकिस्तान ने फतेह-1 का इस्तेमाल करके निशाना बनाने की कोशिश की थी भारत को, जिसे भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के तनाव पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आज तक पर हम बता रहे हैं। हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हुए हैं। फतेह-1 का इस्तेमाल किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था भारत के ऊपर, जिसे भारत की तरफ से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। लगातार टेंशन दोनों ही देशों के बीच बनी हुई है। पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा यह गया कि 6 मिसाइल दागी गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भारत के ऊपर भी फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, जिसे खत्म कर दिया गया है, जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। शिवानी, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए शशि, जो हमें पता चल रहा है, जैसा मैं बार बार कह रही थी कि जो सूत्रों के जरिए से हमें खबर मिल रही है, जो फतेह-1 मिसाइल है उसको भारत के किसी बहुत अहम, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, किसी अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ इसको डायरेक्ट किया गया था। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉय हुआ। इसके डिस्ट्रक्शन की वजह क्या थी? ये भारत ने इसको डिस्ट्रॉय किया, ये खुद ही नष्ट हुआ, क्योंकि इसका जो अपना ADS है उसमें उसको नष्ट कर दिया गया, और कहीं वेस्टर्न सेक्टर की तरफ इसको भारत में आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। तो जो एयर डिफेंस शील्ड है, या भारत के जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो लगातार एंगेज कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इन हमलों को, वो पूरी कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार हमें ये इनपुट सोर्सेज के जरिए से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कोई मिस एडवेंचर अटेम्प्ट किया था। कल रात की जो कार्रवाई थी जिसमें ड्रोन्स एक्टिवेट किए, उसने हमारे तमाम लोकेशंस पर, लगभग 26 जगह हैं अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू, श्रीनगर। हम देख रहे थे किस तरह की तस्वीरें भी आ रही थी कल देर शाम से शशि हमारे पास, और पंजाब के कई इलाके, अमृतसर के इलाके, बारामूला के इलाके, जो भी इस बेल्ट में पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और बॉर्डर से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, उन सब जगह एक उसने शेलिंग तेज की, उसने कोशिश की स्मॉल आर्म्स के जरिए हमको एक्टिवेट करने की, जहां पर भारतीय सेना ने एंगेज किया उसको अलग अलग सेक्टर्स में, और उसका जो अटेम्प्ट था उसको थ्वॉट किया, उसको नष्ट किया, उसको वापस मुड़ने पर मजबूर किया। लेकिन जो एयर एंगेजमेंट्स हैं वो यहाँ पर अहम हो जाते हैं। जो जमीन की लड़ाई चल रही है वो अलग है, जो एयर एंगेजमेंट्स हैं जहां पर इन जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, म्यूनिशंस हैं, और ये भी बताया गया था भारतीय सेना के एक स्टेटमेंट में कल देर रात कि ये जो ड्रोन्स भेजे कल पाकिस्तान ने, ये आर्म ड्रोन्स थे जो काफी लीथल हो सकते थे। वो हमारी सिविल पॉपुलेशन पर उसकी दिशा रही, यानी कि जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी तबाही के लिए तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। और जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं बहुत सारे, उसके बारे में MEA ब्रीफिंग में भी बताया गया था शशि, किस तरह से उनको भी निशाना बना रहा था पाकिस्तान लगातार। तो उन सारे अटेम्प्ट्स को थ्वॉट करते हुए हमारी जो सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन और आसमान की नहीं है शशि, ये लड़ाई समुद्र से भी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन से भी जारी रखी जा रही है। तो तमाम ये इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ बड़ी मिसाइल, जैसे फतेह-1 मिसाइल के भारत की तरफ डायरेक्ट करने की खबर आई, जिसको कि इसको समाप्त कर दिया गया, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था। 120 किलोमीटर रेंज की ये जो मिसाइल है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उसका उसने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। और अब से देखिए, जो वक्त हमें बताया गया था आर्मी की ब्रीफिंग का, वो ब्रीफिंग भी अब शुरू होने वाली होगी, पिक्चर साफ होगी, पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको टैकल कर रहे हैं, और बार बार ये अपील की जा रही है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है। हमारी जो सेना है उस पर पूरा भरोसा है पूरे हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं उनको बिल्कुल डील किया जा रहा है जैसे उसको डील किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हर तरफ एक्शन दिखाई दे रहा है शशि, और ये एक्शन जैसा MEA ने बताया था कि जिसके लिए हम पहले से तैयार थे। हम देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी तैयारी भारत कर रहा था पहलगाम हमले के बाद से। तो ये जो कुछ हो रहा है ये भी उस तैयारी में शामिल था। हमें पता था कि पाकिस्तान हमारी तरफ एक बार फिर रुख कर सकता है, अपनी जो हरकतें हैं उनसे वो बाज आने वाला नहीं है, तो उसकी भी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। इसीलिए हमारा जो एयर डिफेंस शील्ड है वो इतना पुख्ता है कि वो इन
बड़ी मिसाइल्स को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और अब से थोड़ी देर बाद जब ये मीडिया ब्रीफिंग शुरू होगी शशि, तो हमें और ज्यादा जानकारी